हम इस समय मौजूद हैं नेपाल के बिदूर में, जहां पे लगातार जो खतरे का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। मेरे इस ओर पे आप देखेंगे जो त्रिशूली नदी है, इसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं उनको यहां से निकालने की प्रक्रिया वो प्रशासन ने शुरू कर दी है। सिवाय इमरजेंसी व्हीकल्स के जो पुलिस की और मिलिट्री की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के अलावा और किसी भी गाड़ी को इस मार्ग से नहीं जाने दिया जा रहा है। ना सिर्फ गाड़ियों को, बल्कि आप देख सकते हैं नेपाल पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर लगाया गया है। कोई पैदल भी अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी रोका जा रहा है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो अब यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है। ये जो आप मकान मेरे पीछे देख रहे हैं, इन मकानों को भी प्रशासन के द्वारा यहाँ से खाली करा दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको भी निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। उनकी सेफ्टी के लिए आप ये त्रिशूली नदी देखेंगे जो रसवा से बहते हुए सीधे आ रही है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी नेपाल के लिए जो खतरा है वो भी टला नहीं है। चाइना ने भी जो है एक वार्निंग दी है कि फिर से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि जो डैम है वो टूटने की कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो फिर से नेपाल में एक बड़ी तबाही आ सकती है। अगले 48 घंटे जो है वो नेपाल के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इन 48 घंटों में सेना को न सिर्फ उन लोगों को बचाना है, बल्कि जो और जो यहाँ पे आपदा आ सकती है उससे भी जो लोग प्रभावित होंगे उनको भी बचा के रखना है। रसवा में लगातार सेना का जो बचाव ऑपरेशन है वो जारी है। ठीक इन बड़े पहाड़ों के पीछे आप जो है देखेंगे कि जो रसवा है वही इलाका है। लगातार यहाँ से चॉपर्स का मूवमेंट जो है लगातार चल रहा है। आप जब यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको लगातार चॉपर्स दिखाई देते हैं, आवाज़ चॉपर्स की सुनाई दे रही है। अभी भी देखिए विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं रसवा से, ताकि लोगों को बचाया जा सके। जो नेपाल की पुलिस है, पुलिस को लगाया दिया गया है कोई भी नीचे यहाँ से ना जाए, क्योंकि खतरा जो है वो पानी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस के जवान लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, लोगों को नीचे जाने से रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि पानी का खतरा जो है वो बढ़ गया है और ये जो त्रिशूली नदी है इससे पानी लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में बिदूर का ये जो इलाका है इसको खाली कराना ज़रूरी है और लोगों को नीचे जो रसवा की तरफ का रास्ता है जो पूरी तरह से बह गया है उधर जाने से भी रोकना है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ अदीब वॉल्टर, टाइम्स। हम इस समय मौजूद हैं नेपाल के बिदूर इलाके में और ये नेपाल का वो इलाका है जहाँ पे कभी एक हाइड्रो प्लांट हुआ करता था, ब्रिज हुआ करते थे, सड़कें हुआ करती थी, लेकिन जो बाढ़ आई 3 दिन पहले उसने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं आपको विजुअल्स में कैमरा पर्सन कफील के माध्यम से दिखाऊंगा। ये वो इलाका है। अगर आप नीचे सबसे पहले यहाँ पर देखें तो आपको वो सरिये नजर आएंगी जो ब्रिज को इस पार से इस छोर से उस छोर तक जोड़ती थी। अब महज यहाँ पर ये सिर्फ सरिये रह गई हैं। आप थोड़ा सा इधर और आएंगे, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस छोर पर जो वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 जो प्रशासन के लोग मौजूद है, वहाँ पे आपको सड़क भी नजर आएगी। आप इधर आके अगर देखेंगे इसमें, वहाँ पे आपको सड़क नजर आएगी। जो सड़क इस गांव से उस गांव को जोड़ती थी वो सड़क भी पूरी तरह बह गई है। आपको विजुअल्स में ही वो घर भी नजर आ रहा होगा जो पूरी तरह से पानी में दब चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही हुई है, किस तरह का डैमेज नेपाल को झेलना पड़ा है। इस इलाके का जो बिदूर का इलाका है, ये जो आप घर देख रहे हैं, थोड़े ही घर अब बचे हैं यहाँ पर। बाकी जितने घर इस नदी के किनारे थे, जो त्रिशूली नदी है, वो सभी घर बह गए हैं। और प्रशासन का ये भी कहना है कि त्रिशूली का जो लेवल है ये अभी भी सामान्य नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, पानी बढ़ रहा है। चाइना की ओर से नेपाल के लिए एक वार्निंग और आई है। यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ हालात यहाँ पर पहले थे और अब बाढ़ के बाद क्या कुछ हालात बदले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव। संजय जी, यहाँ पर क्या क्या हुआ करता था बाढ़ के बाद, अब कितने हालात बदले हैं? यहाँ पे ब्रिज था, क्या आप लोग ने मंजर देखा? अब क्या क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ब्रिज था, वो 2 जिला के लिए दहादिंग और नुआकोट के जोड़ने वाला ब्रिज था। उस गांव था वो जितना देख रहे हैं ना आप, वो सब सोलर पैनल था, यहाँ से बिजली निकलते थे। और यहाँ इस साइड में पूरे बस्ती था, बहुत बस्ती था यहाँ पर, बहुत आदमी रहते थे यहाँ पर। वो कुकड़ा फार्म था, यहाँ पर मुर्गा फार्म था, कुकड़ा फार्म था। या गांव को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था, वो भी दहा गया, सब ले गया बाढ़ में। अभी प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पानी जो है लगातार बढ़ रहा है? चाइना की ओर से भी वार्निंग दी गई, यहाँ पे बिदूर के लोगों के लिए क्या अलर्ट किया गया है? यहाँ से सेफ साइड में रहने के लिए बोल दिया है प्रशासन ने। नदी के किनारे में जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी प्रशासन से अलर्ट हो चुका है। अभी जितना पानी के लेवल से घर, नदी के अगल बगल के घर के सबके खाली करवा चुका है यहाँ से। आप लोग मौजूद थे जब बाढ़ आई यहाँ पर? आप लोग ने देखा वो मंजर क्या था यहाँ पे जब बाढ़ आई? आप लोग थे यहाँ पर?
के भने बुझ्नु पानी आउने बेलामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो? पानी आउँदा म थिइनँ, म काठमाडौँ थिएँ, तर म चाहिँ आएको 2 दिन जति भयो। तर यो खोला चाहिँ छ नि साइड यो ढुङ्गा भएको साइडबाट यता 25 मिटर यता घटेको छ। तर यहाँ एउटा ब्रिज थियो, यो ब्रिज चाहिँ तपाईँको नुवाकोटको चैनपुर कोट वाला ब्रिज टूटा, क्या बताया? ये बोल रहा है कि नुआकोट धादिंग जोड़ने के लिए ब्रिज था, ये सारे के सारे जोड़ते थे एक ही ब्रिज से, और वो भी बगा कर ले चुका है। तो आप नेपाल के लोगों की तकलीफ समझ सकते हैं। जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले पुल थे, 2 जिले थे, वो सब बर्बाद हो गया है। जो नुआकोट में लोग थे वो वहीं अटक गए हैं। धादिंग वाले लोग, दिबुर वाले लोग, ये सब इधर ही फंस चुके हैं। अब बस उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये बाढ़ का पानी जो ये कम हो, यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य हो, फिर से ये चीजें रिस्टोर करी जाए, ताकि नेपाल के लोगों की जो जिंदगी है वो फिर से जो है उसमें आराम आ सके, सारी चीजें सामान्य रूप से चले, जो घर तबाह हुए हैं वो एक बार फिर से यहाँ पे बसाए जा सके। बट फिलहाल यहाँ पर जो है एक अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की ओर से, सबको सतर्क रहने के लिए बोला गया है, बच के रहें, नदी के किनारे ना जाएं, और जो बिदूर का निचली इलाका है उसको पूरी तरह खाली कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ अदीब वॉल्टर, टाइम्स नाउ।